कल जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सपनों को साकार करने का काम किया और जातीय जनगणना की शुरुआत 4 MP वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं। लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है, उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही। लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? जातीय जनगणना करवाने को लेकर देखिए केंद्र में बैठी एनडीए सरकार ने कल मुहर लगा दी। उसके बाद क्रेडिट पॉलिटिक्स फैला जा रहा है। विपक्ष यह साफ तौर पर कह रहा है कि हमने कहीं ना कहीं कहा था, जिसके बाद एनडीए सरकार ने फैसला लिया है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अभी जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान आया है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि किस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर बिहार के एनडीए के मंत्री, खासकर भाजपा कोटे से मंत्री जो हैं, वो जातीय जनगणना को लेकर तमाम अनेक लोगों के पास जाएंगे और इसका मायने समझाएंगे। ऐसे में इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और यह साफ तौर पर कहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं का सपना था पूरे देश में जातीय जनगणना हो, और ऐसे में बहुमत अगर किसी की है तो वो एनडीए की है, और एनडीए की देन है कि पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने को लेकर कल फैसला लिया गया है। राजद के द्वारा लगातार यह क्रेडिट लिया जा रहा है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों के चलते जो है वो हो रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि 4 सांसद लेके ये लोग क्या जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ऐसे में बहुमत जिसकी होती है वही कानून पारित करता है, और ऐसे में जातीय जनगणना अगर हो रहा है तो वो एनडीए सरकार की, नरेंद्र मोदी की देन है। इसके साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू यादव को उन्होंने निशाने पर लिया है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए। कल जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सपनों को साकार करने का काम किया और जातीय जनगणना की शुरुआत की। हमारे प्रभारी मंत्री, सभी जो 21 मंत्री हैं, सभी जिले में जाकर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो, और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के विकास में हम क्या योगदान कर सकते हैं, हमारे मंत्री लगातार इस समीक्षा कर रहे हैं और विकास को आगे ले जाने के। अब भाई देखिए, 4 MP वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं। लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है, उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है, हम ही हड़प ले। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ, तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? और सोनिया गांधी जी को इसलिए मैं याद कराता हूं कि इस देश में राजीव गांधी जी की चर्चा वो करती हैं कि राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, किसी ने आरक्षण नहीं दिया, और लालू जी ने तो कॉपी ही फाड़ दिया था बिल का। तो आप याद कीजिए, सबका सपना मोदी जी पूरा करते हैं। ये बेचारे लोग सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं, ये लोग हल्ला कर सकते हैं, यही काम है इन लोगों के पास। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सिर्फ हल्ला कर सकती है, इससे अधिक रोल नहीं है। तो आपने सुन लिया, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे। विपक्षी दलों की क्रेडिट पॉलिटिक्स खेलने को लेकर यह साफ तौर पर कह रहे थे कि इन लोगों का सपना था कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। ऐसे में उनका सपना को अगर साकार किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।